सुनील, am I audible? हेलो गुड सर। गुड इवनिंग। आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था? नहीं सर, हेलो, ना नहीं वॉइस कट रही है आपकी। सर, मैं 5 मिनट ज्वाइन कर 5 मिनट ज्वाइन कर रहा हूँ सर। ठीक ठीक, सर हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर हमारी एक वेंडर कस्टमर इनवॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसमें आ रही है सर कि एक मिनट सर। अमाउंट असाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था सर। एक मिनट मैं आपको भेजता हूँ सर। जी, एक काम करिएगा, आपका सुबह ऑफिस रहता है क्या? हाँ सर। ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे इसके ना, पहले ये कर लेते हैं। ठीक सर, ठीक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना मेरी ऑलरेडी? हेलो, यस सर। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, कल हमने क्या करे थे, लेजर क्रिएट कर लिए थे सारे ना। कल हमने लेजर क्रिएट कर लिए थे सारे। अब क्या करेंगे, बैक आएंगे, SPRO, SAP reference IMG, and then financial accounting, asset accounting. Now integration with ledger account. Click on it. Now technical clearance account for integration asset acquisition. Just click on it. Define technical account for integration asset acquisition. New entries. हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? REPL. अकाउंट हमने क्या बनाया था इसका? टेक्निकल असेट का टेक्निकल क्लियरेंस अकाउंट क्या बनाया था, किसी को याद है? क्या आर्या क्या सर ये? मैंने तो इसके अंदर अभी वो डाला था। कंप्लीट कैंसिल हो रही है सर। अभी सर अभी तो मैंने सेलेक्ट में डालो तो आर्या आ रही है। सेलेक्ट करोगे तो अकाउंट में। कहाँ आर्या लिखा हुआ रहा है? अकाउंट में सेलेक्ट कर। अरे वो तो वैसे लिखा आ रहा है यार, हमें तो यहाँ REPL सेलेक्ट करना है ना। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट है REPL ही तो है। और हमारा नहीं सर, नंबर क्या है? ये हटाना है। यहाँ आ रहा है ना, ये तो हट जाएगा, ये तो बाई डिफॉल्ट आ रहा है ना, ये तो हटेगा। यहाँ आएगा RI26, नहीं REPL, ठीक है। अब इसमें हमारा देखना है, टेक्निकल क्लियरेंस अकाउंट दिख रहा है, ये 803, एंटर किया,
ये कह रहा है एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, REPL के नाम से। यहाँ तो नहीं है। आठ सौ तीन टेक्निकल क्लियरेंस अकाउंट, और इसको सेव कर देंगे। कमाल है, एंट्री है नहीं, इसमें शो कर रहा है इसमें। आगे मैं पोजीशन पे जाता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ है पड़ा नहीं, लेकिन इसके अंदर एंट्री है ऑलरेडी। हाँ सुनील, आपका हो गया था वो प्रॉब्लम सॉल्व? हेलो, ठीक है, तो इसमें मैं अकाउंट नंबर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं सर, नहीं हुआ था वो। चलिए मैं एक तो लॉगिन डिस्काउंट करके रिसीव कर रहा हूँ सर, वो ले नहीं रहा एंट्री। मैं आज लॉगिन करके उसको ठीक सर, करवा ठीक, ओके, दूँ। REPL, ठीक सर, ठीक। और यहाँ आएगा अकाउंट नंबर हो गया 803। सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर हो गया 803, देन एंटर एंड सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसके बाद आएंगे असाइन अकाउंट लेजर। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? REPL ही है ना? REPL तो है। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन REPL वाज सेट। SPR ING, then click on financial accounting, asset accounting, then integration with ledger, assign ledger account, no company code, use chart of depreciation। क्या है इसमें दिक्कत है? यस, कुछ खुला हुआ है क्या मेरा? खुला तो नहीं हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, asset accounting, integration with general ledger account, then assign GL account। इसकी दिक्कत क्या रही, कोई और सेलेक्ट करके देखो। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज सेट। ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ही देख लेते हैं, क्यों इसमें इतना प्रॉब्लम आ रही है। SPR
So click on organization structure. Then check country setting, region setting. Copy reference chart of depreciation. Then chart of depreciation. REPL. चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन तो हमारा ओके है कि दिक्कत आ रही है? ये हो गया था हमारा कल। अब इसके बाद असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। ओके, कंपनी कोड से नहीं हुआ है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। पोजीशन REPL, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? REPL। एंटर एंड सेव इट। इनपुट टैक्स कोड नॉन टैक्स ट्रांजेक्शन फॉर REPL मिसिंग। अब हमें इनपुट टैक्स कोड देखना पड़ेगा। इसके लिए आएंगे इंटीग्रेशन, देन असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशंस। क्लिक। कंपनी कोड क्या है हमारा? REPL। एंटर। हम यहाँ यही पेस्ट कर देंगे, V0 और A0, और इसको सेव कर देंगे नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन के लिए सेव कर देंगे। सेव। अब बैक आएंगे और इसको असाइन करेंगे। कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। REPL, देन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया REPL। एंटर एंड सेव इट। बैक। नाउ यहाँ अब हम नीचे आते हैं, असाइन GL अकाउंट्स। REPL चार्ट ऑफ अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और बैलेंस शीट आइटम शीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सो पहले ओके इसको बाद में करेंगे, पहले हमें अकाउंट डिटर्मिनेंट डिफाइन कर देंगे, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। तो बैक आएंगे। नाउ असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड। स्पेसिफाई नंबर असाइनमेंट अक्रॉस कंपनी कोड। देन asset class, click on asset class, specify asset class। पता है क्या होता है? नहीं सर। asset class ये हो गया, एक रेंज हो गई, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई। अब जो भी asset आएगी वो asset class जो हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी सारी उसके अंदर परचेज की जाएगी। हमने एसेट क्लास कोई बनाई, सपोज करो कंप्यूटर एंड प्रिंटर। अब जो भी कंप्यूटर और प्रिंटर आएंगे वो सारे उस एसेट क्लास के अंडर ही आएंगे। समझ में आ गया? यस सर।
जैसे प्लांट होता है ना, कहीं प्लांट में हमने प्लांट एंड मशीनरी बना दिया, अब जो भी मशीनरी उसमें प्लांट में आएगी वो सारी किसके अंडर आएगी? प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। तो असेट क्लास में सबसे पहले जाएंगे स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या होता है कि असेट्स से रिलेटेड, फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा ये उसको करेक्ट अकाउंट लेजर में मैप कर देगा। तो सर ये अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे सर, जैसे मशीनरी अकाउंट हो गई, बिल्डिंग अकाउंट हो गई, कोई हमने कंपनी के नाम से व्हीकल ले लिया सर, वो हो गई, लिफ्ट करने वाली मशीन हो गई, तो वो सारे अलग अलग हेड बना के हम लोग बना देखो क्या सकते हैं होता है सर, या सब एक ही? अकाउंट्स में, हाँ। क्या होता है फिक्स एसेट्स में क्या होता है, एक ग्रुप होते हैं प्लांट एंड मशीनरी, उसमें जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन में यूज हो रही है मशीनरी, सिर्फ वही आएगी और उसका डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो भी प्लांट एंड मशीनरी आएगी वो इस साइड में ही बुक होगी। ओके, अब सर फिर मशीनरीज का जो डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे सर, अलग अलग मशीनरी की लाइफ अलग अलग होगी, उसका डिप्रिसिएशन भी अलग अलग हम मैनेज करेंगे, तो नहीं वो नहीं, प्लांट इकट्ठा एंड मशीनरी, अलग करके। प्लांट एंड मशीनरी में ज्यादातर एक ही होता है, उसका एक ही डिफाइन होता है, वो कंपनी पहले यूजर डिफाइन होगा, यूजर पहले डिफाइन कर देगा अगर उसकी में। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में जो मशीनरी आती है उसका जो होती है एज होती है वो लगभग 10 to 15 ईयर होती है, उस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन चेंज होता है। तो वो ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ईयर लिखना है। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, तो स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन, क्लिक ऑन स्पेसिफाई। सर एक लास्ट सवाल सर, जी, पूछा था कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है सर, डिमिनिशिंग मेथड में आता है या सिंपल में आता है सर? ये किसी कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी होती है या फिक्स होती है? इसमें जो जो आप कैलकुलेशन मेथड टू डेप्रिसिएशन मेथड असाइन करोगे उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अगर आप स्ट्रेट लाइन ओके, करोगे तो मतलब फिर तो 5 साल में अगर 50,000 है तो 10,000 समझ गया। डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आप जी वेटेड जी, एवरेज करोगे तो उसमें जो डिफाइन है एज के हिसाब से, जो वेटेड एवरेज वो होता है डेप्रिसिएशन का रेट है, उस हिसाब से रेट लग जाएगा। हाँ। अच्छा, इसी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है सर? ये सारा सब कुछ इसके अंदर है, हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। नोटेड। ओके, तो अब इसके अंदर जैसे ये कोड हो गया प्लांट एंड मशीनरी, सेलेक्ट करेंगे इसको और कॉपी करेंगे, या हम अपना कोड दे देंगे। हमारा कोड क्या है? REPL, RE करके अकाउंट डिटर्मिनेशन, READ कर देंगे इसमें, है ना। प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट REPL, ओके, एंटर एंड सेव। बैक, इसके बाद आएगा क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल। क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल क्या है? जैसा आप इसको बनाएंगे वैसा ही भी आपको वहां शो करेगा, स्क्रीन लेआउट वैसा ही शो करेगा जैसा आप यहाँ बनाएंगे। तो इसमें हमें किसका बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी का। तो इसमें भी ऐसा करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी करके अपने हिसाब से बना देंगे इसको। तो ये हो गया आपका स्क्रीन लेआउट। तो हमारा क्या है? RE हमने कर दिया, स्क्रीन की SC कर देंगे, स्क्रीन लेआउट, प्लांट एंड मशीनरी, REPL, एंटर एंड सेव। सर इसमें और जितने भी इन सबका नहीं कर सकते फिर ऐसे सर?
क्या जैसे तुम्हारा रियल एस्टेट बिल्डिंग, जैसे दोबारा में बोलो। और चीज जैसे जनरल मशीन है, बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स है, इनका भी ये मैं ऐसी कंपनी में ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद क्या है, जैसे ठीक जो है सर। इसके अंदर लिखा हुआ है ना, व्हीकल लिखा हुआ है, सर इसको भी आप ऐसे सेलेक्ट करके, जैसे मैं ये करता जा रहा हूँ, इस तरह कर सकते हो, राइट राइट सर। है ना। तो ये जिस तरह मैं ये बना रहा हूँ, उस बेसिस पे आप सारा बना सकते हो। देन बैक, डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल। आप लोगों को दो दो तीन तीन बनानी है, इसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल। अब हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, असेट अकाउंटिंग के लिए रेंज देनी पड़ेगी अलग से। क्या ये REPL, देन इंटरवल रेंज। रेंज हो गई 01 फ्रॉम 1 से लेके 150 तक। सर इसका टी कोड इसमें क्या है ना, इसमें टी कोड्स असेट में थोड़ा इसको ज़्यादा, मतलब आपको विजिबल हो जाएगा, बट टी कोड्स इसमें कमी है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा स्टेप हैं कि टी कोड तो आप मतलब याद करने से काम चलेगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ओके सर ठीक है टी कोड से नहीं, इसमें पाथ से जाओ। ठीक है। सर टी ठीक है कोड सर मैं बता दूंगा इसमें, लेकिन अभी पाथ से जाओ इसमें। देन सेव इट, एंटर। अब इसके बाद क्या आएगा, डिफाइन असेट क्लास। अब हमें यहाँ पे असेट क्लास को डिफाइन करना होगा। न्यू एंट्रीज में जाएंगे, असेट क्लास में डाल देता हूँ, ये वहां शो करेगा प्लांट एंड मशीनरी P&L, और ये हम REPL डाल देंगे, कंपनी का नाम डाल देंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमारा REPL, प्लांट एंड मशीनरी REPL, REPL नहीं, P&L। नोटिफिकेशन आया, लग रहा है ज्वाइन करने के लिए कर रहा है, ट्राई कर रहा है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन में क्या डालेंगे हम, क्या बनाया था हमने, बनाया था अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन READ। इसके बाद हमने स्क्रीन लेआउट क्या बनाया था, RESL। RESL। ये अपने हिसाब से हमें इसकी देनी है, ताकि हमें रिकॉल हो जाए या पता चल जाए हमने क्या बनाया। यूनिट उसकी हो गई EA। नंबर रेंज क्या होगी इसकी, क्या बनाई थी हमने, 01। इंक्लूडिंग असेट, इन्वेंट्री डाटा इंक्लूडिंग असेट, टिक कर दिया, और उसके बाद इसको बाकी सब एज इट ही रहेगा। रियल एस्टेट को कंसीडर करना है तो वो डालना है, लेकिन रियल एस्टेट में नहीं है, ये मान के चलते हैं कंपनी, और इसको सेव कर देते हैं।
तो ये आपका असेट क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो जब असेट क्लास क्रिएट करते हैं, असेट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें एसएपी में लास्ट ईयर की क्लोजिंग करनी पड़ती है। लास्ट ईयर में तो हमने डाटा तो कुछ नहीं डाला है, लेकिन हमें फिर भी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। उसको कैसे करेंगे, बैक आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में जाएंगे, प्रायर पीरियड प्रोसेस में जाएंगे, और ये दिख रहा है आपको FA_CMP, ईयर एंड क्लोजिंग है ये असेट के लिए। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये? यस सर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी वो देखेंगे, अपनी कंपनी कौन सी है हमारी, REPL देखेंगे यहाँ पर, ये रहा। क्लिक करेंगे REPL पे और यहाँ ऊपर आकर चेंज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्टिव सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लीगेसी डाटा ट्रांसफर पे आ जाएंगे। एंटर, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। और यहाँ क्या करेंगे, आप एंटर के बाद इस पे क्रिएट लीगेसी ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, नंबर 1 आ जाएगा इसमें। और यहाँ इसमें सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफर डेट, आज की ले लेंगे। आज क्या डेट है, 27। लीगेसी डाटा ट्रांसफर स्टेटस में क्या डालेंगे, ऑनगोइंग। डॉक्यूमेंट टाइप में क्या रहेगा, इसके बाद लास्ट डेट चेंज, चेक इफ द फिजिकल ईयर हैज नॉट एडजस्टेड। ट्रांसफर डेट आज की हो गई। अच्छा, ट्रांसफर डेट भी हमें वही डालनी पड़ेगी। आज कितनी हो गई, 31, 1 अप्रैल 2026। डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा असेट पोस्टिंग। कह रहा है लास्ट डेट चेंज इफ द फिजिकल ईयर हैज नॉट बीन एडजस्टेड। एक काम करते हैं, जाते हैं, यहाँ हमें क्लिक करना है 0L लेजर पे, लीडिंग लेजर पे डबल क्लिक करके ये चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यस, नो नो नो। यहाँ पे हाईएस्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, 2016, 2026। और एक सेकंड, you cannot determine the period for rule
RE 7 ये तो है ही नहीं, कहाँ पड़ा है 27? हाईएस्ट इसके लिए 2026। You cannot determine ये एरर क्यों आ रही है। चलिए 5 मिनट की ब्रेक के बाद करते हैं इसको, ठीक है। हेलो हेलो, राइट सर। ठीक है, 5 मिनट बाद join करते हैं। ओके सर, ठीक है सर, नोटेड। ओके जी सर, ठीक है। बहुत बड़ी जंप कर ली, गुलाटी तो बंदर मारता है, जिम्नास्टिक में गुलाटी कभी मारी नहीं जाती। बंदर तो कैसे बनता है, चल नहीं बेटे, नहीं जल्दी नहीं, ना बेटा, ना 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 बेटा, ना बेटा ना। बदतमीजी करता है। सपोर्ट प्रोजेक्ट में तो हम जा सकते हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट की तरह। कहीं ना कहीं तो होगा बेटा, हमारा ले जो मर्द सब ब्लू में रखा है, तो निकाल दो बच्चे को उधर रख दो।
ये बम के पिल्ले को मारना तू। बम चल जाएगा भाग जाएगा। क्या लॉजिक लगाया आपने? एक काम करें ट्रिप में बल्ले कर करके पापा के पास चला तो जा सकते नहीं नहीं उसमें पानी डाल दूंगा और वो ग्लास में बाहर पानी भी लापरवाही बताओ। अरे राम साले हट। अरे पढ़ा नहीं यार हट। चलो बेटा ऐसे थोड़ा सा शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ बोलो नहीं। हेलो यस सर। ओके system could be determined related to rule project 27 बोला वो क्या था फिजिकल ईयर बैगलेट हमारा आ रही था ना फिजिकल ईयर बैगलेट एक बार देखना पड़ेगा। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना हाँ सर।
ऑलरेडी इसमें डिफाइन we will do it, close it after some steps, because if we are doing it on इसी, अगर हम पहले ही करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी। हम कुछ स्टेप और करने के बाद फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इस चैप्टर में, नहीं? Then asset accounting and ये हमारा हो गया, असेट क्लास हो गया। इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन विद लेजर अकाउंटिंग, देन असाइन अकाउंट, जीएल अकाउंट्स। सेलेक्ट करेंगे आरईपीएल को और अकाउंट डिटर्मिनेट को या डिटर्मिनेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या था? अकाउंट डिटर्मिनेशन READ तो सेलेक्ट करेंगे READ को। इसके बाद बैंक बैलेंस शीट पर आएंगे, क्लिक करेंगे बैलेंस शीट पर। अब यहाँ हमें अकाउंट असाइन करने हैं। एक्विजिशन अकाउंट, एक्विजिशन जो करेंगे, एक्विजिशन अकाउंट हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी। दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी जो अभी हमने बनाया था, ये प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद कॉन्ट्रा एक्विजिशन वैल्यू, डाउन पेमेंट नहीं आएगा, ये एक्विजिशन में यहाँ आएगा। एक्विजिशन अच्छा कॉन्ट्रा अकाउंट एक्विजिशन वैल्यू, देन डाउन पेमेंट, एक्विजिशन फ्रॉम एफिलिएटेड, लॉस मेड ऑन असेट रिटायरमेंट, ये हो गया लॉस ऑन स्क्रैप, लॉस ड्यू टू स्क्रैप। लॉस ऑन लॉस ड्यू टू स्क्रैप सेल, रेवेन्यू फ्रॉम असेट सेल, ये आ गया आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ असेट। इसके बाद गेन फ्रॉम असेट सेल, ये आ गया आपका गेन फ्रॉम असेट सेल। इसके बाद हो गया लॉस फ्रॉम असेट सेल। इसके बाद ये आ गया लॉस फ्रॉम असेट सेल। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे।
अकाउंट नंबर 1208 नोट अलाउड होगी बैलेंस शीट और अकाउंट नंबर 1208 asset sale loans on asset almost to be scrap sale because revenue is not defined as a retained earning account. सर हेलो हाँ जी बोलिए। सर GSP अंडरस्कोर LZ2 इस पे जो हम लोग डिफाइन करते हैं सर, तो 1 से लेके 1000 तक हम बैलेंस शीट में देते हैं और 1001 से 1400 एक्सपेंस में डालते हैं और 1401 से 1800 ये हम लोग रेवेन्यू में डालते हैं सर। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग सर, उसका वजह से एरर तो नहीं आ रहा सर? नहीं, ये एरर किसी और वजह से आ रही है, वो उसका अलग मैटर है। अच्छा, ये ठीक। तो जब आपकी एसेट नुकसान में जाएगी तो वो बैलेंस उसमें से घटेगी भी ना। सर बैलेंस शीट अकाउंट में सर वो मैन प्लांट एंड मशीनरी वाला जल्द नहीं डालना सर इसमें? नहीं, वो तो ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी तो डल गई बैलेंस शीट में, लेकिन ये भी डलते हैं। कुछ एरर आ रही है तो वो मैंने हटा दिया, उसको देखेंगे कि क्यों एरर आ रही है। ठीक है, मैंने पूछा है सर जेमिनी से, तो वो बता रहा है। क्या हुआ?
मैंने जेमिनी से पूछा है तो वो बता रहा है कि बैलेंस शीट वाले में वो अकाउंट आएगा, वो जीएल आएगा। कौन सा वाला? ये आपका प्लांट एंड मशीनरी वाला है ना सर, मेन जीएल जो बना है इसका, वो उसमें आएगा बैलेंस शीट वाले अकाउंट में। ये आपके सामने डला तो हुआ है। ऊपर सर, ऊपर वाला जो खाली रखा है ऊपर वाले में बैलेंस शीट अकाउंट एपीसी करके जो लिखा है इसमें बता रहा था। नहीं नहीं ठीक है, उस अकाउंट में दिक्कत नहीं है। ठीक है। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी से पूछा है ना, चैट जीपीटी कहीं कहीं आपको इसमें वो नहीं करता है, सारे स्टेप फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आएंगे बैक। बैक और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद डेप्रिसिएशन में क्लिक करेंगे। ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, यहाँ आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंटर। $802। इसके बाद आएगा एक्सपेंस अकाउंट फॉर ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने बनाया था ना डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब हमारे सारे लेजर कवर हो गए, सिर्फ वो रह गया है, इसको सेव कर देते हैं। डाटा सेव। अब बैक आते हैं, इंटीग्रेशन हो गया हमारा। इसके बाद इंटीग्रेशन में स्पेसिफाई पोस्टिंग की और एसेट की। अब क्लोजिंग करते हैं इसकी जगह। ये असेट की क्लोजिंग के लिए है, असेट की क्लोजिंग करते हैं। डबल क्लिक ऑन आरईपीएल।
प्रोटेक्टिव लीगेसी डाटा ट्रांसफर डेट ये हो गई, ऑनगोइंग ये देख रहा है आपको नीचे लिखा गया ट्रांसफर डेट 1/4/26। asset posting at now completed, legacy data transfer segment 4x0 completed for company code REPL। ठीक है, इस डेट को सारा ट्रांसफर हो जाएगा 1/4/2026 में। और लीगेसी ट्रांसफर में ये देखिए इसमें भी ये डेट आ गई ट्रांसफर डेट। ठीक है, ये हमारा डाटा क्लोज हो गया। हमने क्या करा, बेसिकली असेट अकाउंटिंग का डाटा ट्रांसफर कर दिया, देन सेव। अब इसके बाद क्या है, हम टोटल डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपने किसी ने ERP पे काम किया है? नहीं सर। किया है सर, टैली पे तो किया है ना। किया है। तो SAP में क्या है, सारे बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं साल के एंड में 1 अप्रैल को। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये कमांड है उसके लिए FAGLGBTR, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। इसकी क्लिक करेंगे और जितने भी लेजर है 0L से लीडिंग लेजर से लेके एक्सटर्नल लेजर तक ये सारे सेलेक्ट करके, कंपनी कोड क्या है आपका REPL, और कैरी फॉरवर्ड टू फिस्कल ईयर 2026, ये सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे इसमें। पहले टेस्ट रन में चला के देखते हैं, जब ठीक चलेगा तो फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एरर आ रही है, यू कैन नॉट डिटरमाइन द पीरियड फॉर 26। ये एरर क्यों? Maintain the period assignment for the period control specific in customizing asset accounting under defined calendar assignment। period control में then define calendar assignment। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ अपना जो अभी हमारा जो मंथ चलेगा, हमें पूरा पीरियड यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ अपना पूरा जो करंट पीरियड है ना वो असाइन मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारा RE तो वो हो गया, RE हमारा फिजिकल वेरिएंट हो गया, और उसके बाद प्रोराटा ये 0 हमें सेलेक्ट करना होगा पीरियड कंट्रोल में, प्रोरेटा एट पीरियड स्टार्ट डेट। इसके बाद ईयर हमारा क्या हो गया 2026, मंथ कौन सा हो गया, मंथ हो गया 04, डे हो गया 30 को क्लोज होता है ना अप्रैल,
और पीरियड हमारा कौन सा हो गया, 1 हो गया। आ रहा है समझ में? इसी तरह हम करेंगे RE 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 एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ये हो गया हमारा 0 1। ये हमारा पीरियड कंट्रोल हो गया 0 1। अब इसके बाद आ गए ईयर पे 2026, मंथ हो गया 04। अप्रैल हमारा फर्स्ट मंथ है ना फाइनेंशियल ईयर का, 30 डेज, Yes, sir. पीरियड हमारा 1 हो गया। उसी तरह 2026 2026 2026 2026 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 30 31 28 और 36, पीरियड हो गया 2 3 4 समझ में आया सबको क्या ये? हेलो हेलो हेलो, यस सर, थोड़ा समझ में आया सर। क्या? मैंने पूरा कैलेंडर ईयर को डिफाइन कर दिया सर। हाँ, ये कैलेंडर किसका ईयर लिया? डिफाइन कर दिया मैंने पूरा। कैलेंडर ईयर नहीं डिफाइन करा, फाइनेंशियल ईयर ही है, फाइनेंशियल राइट सर। बट उसका मैंने पूरा डिफाइन कर दिया जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलेगा। अप्रैल हमारा मंथ हो गया और अप्रैल में 30 दिन हो गए और पीरियड हो गया अप्रैल 1, ठीक है।
अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सेम की। मैं इसको हटाऊँ, ऐसा क्यों कर रहा है ये? When creating an entry cannot be created specifically evidence or remove entry even if it's a skip. अच्छा, ये शुरू में हमारी एक क्रिएट हो गई थी, है ना? बाकी क्रिएट करनी पड़ेगी। RE 26 से हो गया। चलिए फिर कल करते हैं इसको। एक तो क्रिएट हो गई थी, हमें बाकी भी क्रिएट करनी है ना? हेलो ओके सर। हेलो, ठीक है, इसको कल करते हैं। ओके ओके सर। सर जी जी बोलिए। मैं दोबारा उसको चेक करता हूँ सर, अगर प्रॉब्लम आएगी तो कल सुबह कनेक्ट करूँ आपसे सर 10:30 तक। ठीक है, कल सुबह उस पर देखूंगा बैठ के ना 10 बजे करीब। हाँ, उसमें 10-11 दो तीन एरर आ रही है सर। एक तो मुझे वो डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, मैं एक बार पेमेंट करके देख लेता हूँ। आपने कहा था F-54 से करना होगा हाँ, डाउन पेमेंट का पेमेंट। अच्छा ठीक है, मैं उसके ऊपर ट्राई कर लेता हूँ सर। और दूसरा डाउन पेमेंट का था, डाउन पेमेंट के पेमेंट में नहीं, डाउन पेमेंट के 3 मेथड होते हैं ना। अच्छा, हाँ एक फिर एक तो आपका हो गया कि आप रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो जी 47 में, 48 में आप फिर जी रिक्वेस्ट को वो करते हो, सेलेक्ट करते हो, डाउन पेमेंट करते हो, और जी 54 में जब इनवॉइस डाल देते हो फिर उसके बाद आप उसे क्लियर करते हो। ये प्रोसेस होता है डाउन पेमेंट का। तो सर वो मुझे कहीं कहीं मिस कर गया मैं इस आप प्रोसीजर में उसको शायद। कहीं मैं मिस कर दिया होगा हाँ जी आपने सर, कहीं उसको, है ना? बिल्कुल सर, इसीलिए वो हो नहीं देख रहा। लेना आप, ठीक है? ठीक है सर। और दूसरा डिस्काउंट अलाउड है, मैं एक बार वीडियो देख के वापस से उसको करने की कोशिश करता हूँ। अगर सॉर्ट आउट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं कल कनेक्ट करता हूँ आपसे 10:30 बजे। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आपकी एरर जो थी, हेलो, जी सर। आपकी एरर ना, आप कल 10 मिनट पहले एक बार मेरे से बैठ के ना आपकी एरर क्लियर कर दूंगा, ठीक है? क्या सर? आपने बोला था ना आपकी कुछ एरर है, शेयर कर रहे थे आप। नहीं नहीं, मेरी नहीं सर। अच्छा, तो किसी और के लिए होगी, ठीक है? सर ठीक है, सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।